जी हाँ, तो आज दूसरे टेस्ट का पहला दिन खत्म हो गया और 259 पर 5 आउट हैं। लेकिन आज का दिन बिलोंग करता है कमरान गुलाम को, जिन्होंने अपने डेब्यूट मैच पर 100 लगा दिया। क्या ज़बरदस्त उनका शुरुआत हुई है। और मेरा ख्याल है चौथे नंबर 4 पर खेलते हुए ये दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जो डेब्यूट पर 100 लगाते हैं। पहला सलीम मलिक थे, अभी कमरान गुलाम है। कितने अंडर प्रेशर हो गए, क्योंकि इतना शोर हो रहा था जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है। तो आते साथ 100 लगाना, और टीम मेरे ख्याल है 2 आउट हो चुके थे 17 रन पर। तो अंडर प्रेशर आकर बैटिंग को संभालना, साइम अयूब के साथ लंबी पार्टनरशिप तकरीबन 150 की लगानी, तो हैट्स ऑफ टू कमरान गुलाम। और कमरान गुलाम जी उन्होंने शो किया है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ेगी, और जब आप मेरिट पर फैसले करेंगे तो टीम के हक में फैसले आएंगे। तो आते साथ उन्होंने बहुत बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। कह सकते हैं कि पाकिस्तान ओवरऑल लकी रहा। कुछ ऐसे एज निकल कर मारी शॉट कैच नहीं हुआ। साइम अयूब की भी बात करनी पड़ेगी, जो अंडर प्रेशर वो भी आ रहे थे, क्योंकि बड़े नाम्स को बेंच किया गया था या निकाल दिया गया था, और लोग बात कर रहे थे कि साइम अयूब कौन सी बलाया है जो खेल रही है अभी तक कितने फेलियर्स के बाद। लेकिन उन्होंने जो आज की इनिंग्स खेली है, कंपोज खेली है, कोई गंदा शॉट नहीं लगाया उन्होंने। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप, हो सकता है मैच विनिंग नोक साबित हो ये पार्टनरशिप, क्योंकि 2 आउट जल्दी हो चुके थे और वहाँ बहुत सारी स्पिन मिल रही थी उनको, जैक लीच को, जो उसने आउट किया ना अब्दुल्ला शफीक को। तो वो बहुत फांस रहा था गेंद। शान मसूद ने तो गिफ्ट दिया है ना, वो तो छोड़ ही दो ना। वो तो मैंने कहा है कि शान मसूद की ना ऐसा कैप्टन तो ना ही ऐसा बैटर जगह बन रही है, लेकिन खैर वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक भी हो सकता है कि मुश्किल में आ सकते हैं, उनको अभी दूसरी इनिंग्स में रन्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो वो भी अंडर प्रेशर हो गए, क्योंकि उस 100 के बाद बड़े बुरे नंबर्स हैं उनके भी। और देख रहे हो कि जैक लीच ऐसे ऐसे जोर से फेंक रहे कि अंदर जाके बाहर निकाल रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से खेलना चाहिए था। प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। तो बाकी साइम अयूब ने बुरी शॉट नहीं खेली, अच्छे रन्स बनाए, 77 या 74 रन्स बनाए, अभी मुझे याद नहीं है। उसके बाद साउथ शकील को अपनी बैटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। डिफेंस उनका इतना अच्छा नहीं है, और फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट तो बहुत ही बुरे हैं। तो उनको फास्ट बॉलिंग के ऊपर अपनी बैटिंग को इन्हेंस करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी मुश्किल में आ सकते हैं। और अभी रिजवान और सलमान अली आगा बैट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सुबह का पहला सेशन निकाल जाएं अगर, तो फिर समझो पाकिस्तान कह सकते हैं कि अपर हैंड होगा इंग्लैंड से। और स्पिन मिल रहा है, पिच की अगर बात की जाए तो लो है। पहले शुरू में बहुत ज़्यादा मिला, उन्होंने दिखाया कि 3.9 था। फिर दूसरा सेशन तो पाकिस्तान के नाम रहा। एक ही विकेट गिरी सिर्फ, और 94 रन्स बने थे। कुछ यही रन्स बने थे। बाकी दूसरे जो 2 सेशन हुए हैं उसमें 2 विकेटें गिरी हैं, टोटल 5 विकेटें गिरी हैं। लेकिन वो थोड़े से 70-70 रन्स वाले सेशन रहे थे। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा दिन गुजरा पाकिस्तान के लिए। अभी ऑल डिपेंड है सुबह आके क्या होता है, क्योंकि ये इस तरह की पिच है कि अगर 1-2 विकेटें एकदम गिर जाएं तो एकदम ही क्लस्टर पे गिर जाती हैं, इकट्ठी विकेटें गिर जाती हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि छोटी छोटी पार्टनरशिप बनाते रहें। और यही है कि पाकिस्तान हो सकता है कि एक फास्ट बॉलर को मिस करे, क्योंकि हमने देखा कैसे इंग्लिश बॉलर्स रिवर्स स्विंग कर रहे थे। तो उनके पास अच्छा एक कह सकते हैं कि अच्छा एक बॉलिंग अटैक है, और उनके पास ऑप्शन है। 3 फास्ट बॉलर हैं और 3 स्पिनर हैं, ये जो रूट को भी मिलाया जाए। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 स्पिनर्स हैं, जो सलमान अली आगा को मिलाया जाए, और एक फास्ट बॉलर है। मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर और खिलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच अपनाई और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने चले गए। मुझे लगता है कि साइम अयूब को या अब्दुल्ला शफीक को निकाल सकते थे, तो खुद शान मसूद ओपनिंग करते, और एक फास्ट बॉलर हो सकता था, मीर हमजा हो सकता था,
आमिर सोहेल जी नसीम शाह का बात कर रहे थे। मुझे लगता है नसीम शाह को रेस्ट देनी चाहिए अभी और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करना चाहिए। और मीर हमज़ा मुझे लगता है कि वो खेल सकते थे, और क्योंकि रिवर्स स्विंग मिल रहा है मुझे लगता है कि और भी कोई फास्ट बॉलर आ सकता था। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे पता नहीं है कि कौन इंजर है कौन इंजर नहीं, अभी पता नहीं है इस बात का। लेकिन खैर इन्होंने अभी यही टीम सेलेक्ट की और अच्छा हुआ कि हम टॉस जीत के। अगर टॉस हार जाते ना तो क्योंकि हमारी अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, थर्ड इनिंग और फोर्थ इनिंग्स जो हमारी होती है एंड में वो बहुत ही बुरी होती है। तो शुक्र है कि हमें थर्ड इनिंग मिलेगी। ये वो चौथी खेलती हैं तो हो सकता है कि 150 रन्स इनाफ हो, क्योंकि ये पिच ये रीयूज हुआ है। और सारी बात है पहले दिन से ही थोड़ी सी धूल मिट्टी निकल रही थी और स्पिन भी मिल रहा था, और बाउंस बाउंस बिल्कुल नहीं है इसमें। जो अगर इंग्लिश टीम जहाँ चौके छक्के पर गई ना तो हो सकता है कि उनके ना विकेट एकदम निकल जाए। लेकिन खैर मैंने एक और बात की थी कि शान मसूद को चाहिए कि आउट तो वो जल्दी हो गए, नेट पर ना बॉलिंग करें। 2 ओवर सिर्फ न्यू बॉल से करा दें, विकेट टू विकेट रखें, और हो सकता है कि कोई बॉल नीचे रह जाए। अभी सुबह लंबा खेले ना, ये हमारी जो पहली इनिंग्स है, दूसरे दिन 2 सेशन और खेल जाए ना कल, और आखिरी सेशन में इनको ले आए तो फिर अच्छा होगा। लेकिन खैर देखते हैं अभी सुबह क्या होता है, पिच क्या बोलती है क्या कहती है, और स्पिन होगा और लो रहेगा। स्लो तो बहुत ज़्यादा पिच है, लेकिन अभी सलमान अली आगा की नोक बड़ी ज़रूरी रहेगी टेल एंडर के साथ, वो क्या करता है। नुमान अली भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, साजिद भी कर सकते हैं बैटिंग, तो देखते हैं क्या करते हैं। आमिर जमाल भी है नीचे, अपना जाहिद का मुझे नहीं पता, जाहिद भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है।